अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालल लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल क़ुरआन वल्गौ फ़ीहि लअल्लकुम तग़लिबून। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ग्रामी कदर हज़रात उलमाए किराम, हाज़रीन महफ़िल, मेरे काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, आज की इस महफ़िल में एक कहकशां है, एक गुलदस्ता है, एक गुलहाए रंगारंग है जो मेरे बाएं जानिब तशरीफ़ फरमा हैं। मोहतरम जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास साहब, नामवर सनाखान मुस्तफ़ा, वतन अजीज़ पाकिस्तान की जानी पहचानी शख्सियत, उस्ताजुल कुल कहा जाए तो बेजाना होगा, बरादर ग्रामी जनाब सफ़ीउल्लाह भट्ट साहब, भाई मुसब साहब, सैयद हुसैन अहमद शाह साहब और दीगर बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसी आवाज़ें कि मैं ये समझता हूँ कि ये आप हज़रात के इखलास की बरकत से और हज़रत मौलाना मुनीवर रहमान साहब की जो मेहनत है, जो शबाना रोज़ जिद्दोजहद है, उसकी बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह ये सब हज़रात एक साथ आपके यहाँ तशरीफ़ लाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन हज़रात का आना कबूल फरमाएँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपनी अपनी आवाज़ों से, अपनी अपनी नातों से, अपने अपने कलाम से इस महफ़िल को इंशाअल्लाह अज़ीज़ रौनक बख्शेंगे। मैंने मुख्तसरन चंद बातें अर्ज़ करनी हैं ताकि आज की इस मजलिस का एक रुख मुतय्यन हो जाए। मैंने आप हज़रात के सामने कुरान करीम की एक आयत मुबारका तिलावत की। इरशाद बारी ताला है, वक़ालल लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल क़ुरआन। काफिर लोग कहते हैं कुरान मत सुना करो। जब कुरान करीम की आवाज़ बुलंद हो तो वल्गौ फ़ीहि, शोर मचाया करो, वावेला किया करो, तालियां पीटा करो, सीटियां बजाया करो। ऐसा माहौल बना दो कि ताकि कुरान करीम की आवाज़ दब जाए, कुरान करीम का पैगाम लोगों तक ना पहुंचने पाए। लअल्लकुम तग़लिबून, अगर तुम कुरान की आवाज़ को दबाने में कामयाब हो गए, अगर तुम कुरान के पैगाम को रोकने में कामयाब हो गए, अगर तुम कुरान की खुशबू को रोकने में कामयाब हो गए, लअल्लकुम तग़लिबून, तुम गालिब हो जाओगे, तुम फाते ठहरोगे। लेकिन अगर कुरान करीम की खुशबू फैलती रही, कुरान करीम का उजाला फैलता रहा, कुरान करीम की रोशनी बढ़ती रही, कुरान करीम की तालीम आम होती रही, कुरान करीम की सदाएं गूंजती रही, फिर कुरान वाले गालिब होंगे, तुम मगलूब हो जाओगे। फिर कुरान वाले जीत जाएंगे, शैतान वाले हार जाएंगे। फिर कुरान वालों की हुकूमत होगी और शैतान वाले मगलूब हो जाएंगे। फिर कुरान वालों का हर जगह दबदबा होगा और जो शैतान वाले हैं वो हर जगह शिकस्त खोरदा होंगे। ये वो फार्मूला है जो शुरू से था, इस पर अमल होता रहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इसको बयान फरमाया। दूसरी आयत मुबारका इरशाद बारी ताला है, व मिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस। एक अंदाज था शोर मचाने वाला, एक अंदाज था प्रोपेगेंडा करने वाला, एक अंदाज था वावेला करने वाला, और दूसरा अंदाज था व मिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस। गाने बजाने के आलात लेकर आते थे। नजर इब्न हारिस लौंडियां लेकर आता था, नजर इब्न हारिस बांदियां लेकर आता था, किस्से कहानियों की किताबें लेकर आता था, आलात लाहो लहब खरीद कर लाता था और लाकर उन्हें रवाज देता था। रक्सो सरूद की महफिलें सजाता था और रागो रंग के ऐसे मनासिर तैयार करता था ताकि लोग उनमें मुनहमिक हो जाएं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह के दीन और अल्लाह के कुरान को फरामोश कर बैठे। आज अगर आप हजरात जायजा लें,
तो आपके सामने जो जो फितने हैं, जो जो शक्लें हैं, जैसे ये कमसिन बच्चे अभी आप हज़रात के सामने खाके पेश कर रहे थे, मोबाइल से लेकर टीवी तक, टीवी से लेकर कंप्यूटर तक, और डी चौक से लेकर लाहौर तक, 8 मार्च को होने वाले मुजाहरों से लेकर मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ उन्वानात के साथ मगरबी तहजीब व तमद्दन को मेरे और आपके मुआशरे में लाकर मेरी और आपकी नई नस्ल को शर्म व हया और ईमान की नेमत से महरूम करने के लिए जितने हथकंडे इख्तियार किए जा रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर फार्मूला वही है, सोच वही है और मंसूबा वही है जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कुरान में बयान फरमाया, और वो मुख्तलिफ शक्लों में अपनी अपनी जगहों पर असरअंदाज हो रहा है। आप हज़रात को जो मेहनत भी नजर आएगी, उस मेहनत का मकसद लोगों को शैतान का गुलाम बनाना है, उस मेहनत का मकसद दज्जाल की आमद के लिए फिजा हमवार करना है, उस मेहनत का मकसद लोगों को रहमान का बागी बनाना है, उस मेहनत का मकसद लोगों का ताल्लुक और रिश्ता कुरान और कुरान वालों से काटना और तोड़ना है। और मौलाना मुनीबर रहमान और मकातिब और मदारिस और ये जो दीनी सिलसिले हैं और ये जो महफिल मुनाकिद हो रही हैं और ये जो कुरान वाले, ये जो नात पढ़ने वाले, ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत के गुन गाने वाले, ये जो रब्बे ज़ुल जलाल की हम्दो सना के ज़मज़मे को बुलंद करने वाले, ये जो हजरात तशरीफ लाए, ये सब के सब आप हजरात का ताल्लुक और रिश्ता अपने रहमान के साथ और उसके कुरान के साथ वाबस्ता करना चाहते हैं। अगर इस आर्जी सी जिंदगी में, इस मुख्तसर सी जिंदगी में मेरा और आपका किबला रहमान की जात बन गई, मेरे और आपकी जात का अपनी जिंदगी का महवर और मरकज अल्लाह का कुरान बन गया, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी ये जिंदगी भी राहत और निजात का जरिया और अगला जहान भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ आसूदगी और राहत का जरिया बनेगा। इसलिए अपने इन मोहसिनों की कदर करें, अपने साथ इन एहसानात करने वालों के मोतरफ हों। मैं अक्सर औकात कहा करता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस चीज की मुआशरे और इंसानों को सबसे ज्यादा जरूरत थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना ही उसको सस्ता और अर्जा कर दिया, अल्लाह ने इतना ही उसको आम कर दिया। अभी ये जो कोरोना वायरस का मामला चला, इस दौरान एक साहब थे जिन्हें इटली की एक अस्पताल में एक इलाज गाह में रखा गया। वो वेंटिलेटर पे थे, उनके लिए सांस लेना मुश्किल था। वो चंद दिन अस्पताल में रहे और जिस दिन अस्पताल से फारिग हुए तो उन्हें जब बिल थमाया गया कि आप इतने दिन अस्पताल में रहे, इतने दिन आप वेंटिलेटर पर रहे, इतनी देर आप मसनूई तनफ़्फ़ुस पे रहे और इतनी सांसें आपकी वेंटिलेटर के जरिए से हुई हैं, उनकी कीमत अदा करें। वो कई लाख डॉलर उसकी कीमत थी। जब उसने अपना बिल देखा तो बिल देखकर वो ज़ारो कतार रोना शुरू हो गया। लोगों ने पूछा क्यों रो रहे हैं, क्या आपके पास पैसे नहीं हैं या कोई और मसला है? कहने लगा पैसों के लिए नहीं रो रहा, मैं रो इसलिए रहा हूं कि पूरी जिंदगी जिस मालिक की दी हुई सांसों को मुफ्त में इस्तेमाल किया, अगर वो हर मरहले पर इस तरह बिल थमाता तो मैं उसके सामने वो बिल कैसे अदा कर सकता था। ये जो पानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे और आपको अता फरमाया, आप हज़रात ने मशहूर वाक़या सुना होगा। एक बादशाह सफर पे गया और वहां जाकर अपने काफिले से भटक गया, पानी नहीं मिल रहा था। एक झोपड़ी में जाकर पहुंचा और झोपड़ी में बैठे हुए शख्स से पानी मांगा और अपना तारुफ करवाया कि मैं बादशाह हूं, मुझे पानी चाहिए। उसने कहा बादशाह सलामत, पानी तो मैं दे दूंगा लेकिन मुझे आधी बादशाही चाहिए, आधी बादशाही लिख कर देंगे तो मैं आपको बादशाह ये पानी देने के लिए तैयार हूं। उसने कहा अगर पानी नहीं मिलेगा जिंदगी नहीं बचेगी, आधी बादशाही लिख कर उसको दे दी। वो साथ हो गया। थोड़ा सा आगे चले, अब उसको कज़ाए हाजत की जरूरत पेश आई और उससे पेशाब नहीं हो रहा। उसने कहा कि मेरे साथ ये मसला है। उसने कहा जी मेरे पास एक ऐसा गुर है, मेरे पास एक ऐसा नुस्खा है, मेरे पास एक ऐसी जड़ी बूटी है, मैं आपको बताऊंगा, आप वो इस्तेमाल करेंगे और ये आपका जो पेशाब का मसला है ये हल हो जाएगा, लेकिन इसके लिए मुझे आपकी आधी बादशाही चाहिए।
तो आप खुद तसव्वुर करें कि एक आदमी अगर पेशाब नहीं कर सकता तो उस बेचारे के लिए कितनी अज़ियत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को आफियत नसीब फरमाए, हर तरह की बीमारियों से महफूज रखें। बादशाह ने सोचा जान बच जाएगी, बादशाही अल्लाह ताला दे देंगे। उसने आधी बादशाही और उसको लिख कर दे दी। तो उस गरीब आदमी ने और उस दाना आदमी ने कहा, बादशाह सलामत, मुझे आपकी बादशाही नहीं चाहिए थी, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता था कि आपकी पूरी बादशाही की कुल कीमत ये एक कटोरा पानी है। उसको पीने के लिए, उसको लेने के लिए, उसको पाने के लिए आपने आधी बादशाही लिख कर दे दी, और उसको जिस्म से निकालने के लिए आपने आधी बादशाही लिख कर दे दी। तो ये पानी कितना कीमती है, ये सांसें कितनी कीमती हैं, ये मुझे और आपको आज एहसास नहीं है। लेकिन अगर ये सांस लेना मुश्किल हो जाए तो तब अंदाजा होगा ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। अगर पानी पीना मुश्किल हो जाए तब अंदाजा होगा कि अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है। इस मिसाल से समझें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों के लिए दीन की तालीम को आम कर दिया, अपने बंदों के लिए कुरान की तालीम को मुफ्त कर दिया। आज मेरी और आपकी सांस की तरह जरूरत है कि हम अल्लाह का दीन सीखें। आज मेरी और आपकी पानी के उस घूंट की तरह जरूरत है कि हम अल्लाह का कुरान सीखें। और अल्लाह करीम ने अपनी रहमत से इसको इतना ही आसान कर दिया, इतना ही आम कर दिया, इतना ही अर्जा कर दिया कि आज हमारे उलमाए किराम दर दर पे दरवाजे दरवाजे पर दस्तक दे देकर मुझे और आपको बुला रहे हैं कि खुद आ जाएं, अपने बच्चों को भेज दें, मकतब में दाखिला दिलवा दें, दरसगाहों से वाबस्ता हो जाएं, दीन के साथ जुड़ जाएं, कुरान के साथ जुड़ जाएं। और हम में से जो खुश नसीब हैं, ये इन बच्चों के वालिदैन खुश नसीब हैं, इन उलमा के वालिदैन खुश नसीब हैं कि जो इस रोशनी से रोशनी पाते हैं, जो इन सांसों से फ़ायदा उठाते हैं, जो इस पानी से अपनी ज़िंदगी का इसे आबे हयात समझते हैं। और कम नसीब हैं, बदबख्त हैं वो लोग कि जिनके बच्चे, जिनकी बच्चियां वो कहीं डी चौक में, कहीं लाहौर की सड़कों में और कहीं किस जगह पर वो बेहयाई के सफ़ीर बनकर, बेहयाई की तस्वीर बनकर, फहाशी और यानी की अलामत बनकर वो अपनी दुनिया और आखिरत की बर्बादी का सामान कर रहे हैं। इसलिए भाई मेरी आप तमाम हजरात से ये गुजारिश है कि अल्लाह ताला ने करम फरमाया, आपके घर में अल्लाह ने ये चश्मा अता फरमाया, अल्लाह ने करम फरमाया, आपके दरवाजे पर अल्लाह ने ये नहर जारी फरमाई, अल्लाह ने करम फरमाया, आपके इस महल्ले में अल्लाह ने ये चिराग रोशन करवाया, आपके लिए तालीम का बंदोबस्त, आपके बच्चों के लिए तरबियत का बंदोबस्त, आपके बच्चों के लिए मुस्तकबिल का बंदोबस्त, आपके बच्चों के लिए हर एक ज़रूरत का बंदोबस्त। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस नौजवान को अपनी शान के मुताबिक अजर नसीब फरमाए। इनके साथ तावन करने वालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया आखिरत की खैरें नसीब फरमाए। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने मुबारक है, फरमाया कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन, लोगों दीन के आलिम बनना, दीन के तालिब इल्म बनना, दीन की बात सुनने वाले बनना, दीन की बात की तरफ ध्यान देने वाले बनना, दीन का काम करने वालों के साथ मोहब्बत करने वाले बनना। वला तकुन खामिसन फतहलिक, पांचवें मत बनना वरना हलाक हो जाओगे, पांचवें मत बनना वरना बर्बाद हो जाओगे। इसलिए भाई अगर अल्लाह तौफीक दें दीन के तालिब बने, अल्लाह तौफीक दें दीन के खादिम बने, अल्लाह तौफीक दें दीन के खुद्दाम की खिदमत करने वाले बने। लेकिन पांचवें ना बनना, मुखालफत करने वाले, तबसरे करने वाले, रोड़े अटकाने वाले, मसाइल खड़े करने वाले, मुश्किलात पैदा करने वाले, साजिशें करने वाले, फितने बर्पा करने वाले हरगिज़ ना बनना, वरना अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबरदार किया है, वला तकुन खामिसन फतहलिक, पांचवें मत बनना वरना हलाक हो जाओगे, पांचवें मत बनना वरना बर्बाद हो जाओगे। तो आज तहैया करें, अज़म करें, ये नहीं कि आप अच्छी अच्छी बातें सुने, नातें सुने और कहें कि जी सुभान अल्लाह बहुत मजा आया और उसके बाद उठकर चले जाएं। ये नहीं, आज अज़म करें, आज इरादा करें, आज फैसला करें कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमने अपने आप को भी अल्लाह के दीन और अल्लाह के अहकामात का पाबंद बनाना है और अपने बच्चों को भी अल्लाह के दीन और अल्लाह के कुरान का पाबंद बनाना है। हमारे यहाँ लोगों ने यह करना शुरू कर दिया कि थोड़ा सा तावन कर दिया, चार पैसे दे दिए तो समझते जी हमने बहुत कमाल किया। भाई याद रखें दीन की खिदमत के 3 दर्जे हैं। पहला दर्जा यह है कि अपनी जान दी जाए, अपनी जवानी दी जाए, अपनी जिंदगी दी जाए, अपनी सलाहियतें दी जाएं, अपने औकात दिए जाएं।
जैसे हजरत मौलाना मुनीब रहमान कर रहे हैं, जैसे दीगर उलमाए किराम कर रहे हैं। अपनी जिंदगियां दी हुई हैं, अपनी जवानियां दी हुई हैं। ये हमारे नात खां अहबाब दिन कहाँ और रात कहाँ, कभी सफर में, कभी कहाँ और कभी कहाँ, माशाल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी रहमत से इनकी जिंदगियों को, इनकी जवानियों को, इनकी सलाहियतों को, इनकी आवाज़ों को, इनके जहनों को और इनके सारे के सारे जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हें वसाइल दिए हैं, सब के सब अल्लाह के दीन के ऊपर लग रहे हैं। ये सबसे पहला दर्जा है और सिर्फ चंदा देने वाले इस दर्जे तक कभी नहीं पहुंच सकते। दूसरा दर्जा है अपने बच्चों को दीन के लिए वक्फ करें। जैसे माशाल्लाह आप रात के बच्चे यहाँ उनके हमने देखे कि किस तरीके से वो अपने जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको सलाहियतें दी हैं उसका इजहार कर रहे हैं। तो दूसरा नंबर ये है कि अपने बच्चों को अल्लाह के दीन के साथ वाबस्ता करें।